start chapter number 25, to lead a group. चौर कंडक्टर. चौर किसको बोलते हैं? चौर इज़ अ म्यूजिकल एंज्यूमल ऑफ सिंगर्स. यहाँ पे हम ये चैप्टर के बारे में, अलग अलग ग्रुप के बारे में, तो उसका लीड जो होता है उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहला वर्ड है चौर कंडक्टर. तो व्हाट इज़ चौर? चौर किसको बोलते हैं? तो चौर इज़ अ म्यूजिकल एंज्यूमल ऑफ सिंगर्स, मतलब कि बहुत सारे सिंगर्स का ग्रुप होता है, उसको हम चौर बोलते हैं. राइट. कंडक्टर दैट मीन्स मोस्ट चॉर्स आर लीड बाय द कंडक्टर. मतलब ये जो सारे चॉर्स होते हैं, सारे सिंगर्स होते हैं, उसका जो लीडर होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं. हु लीड्स द परफॉर्मेंस विथ आर्म एंड फेस गेस्चर. जो भी परफॉर्मेंस देना होता है, राइट, उसको हाथ से, अपने फेस के एक्सप्रेशन से वो लीड करता है, मतलब उनको सिखाता है, उनको पढ़ाता है, उसको बोलते हैं चौर कंडक्टर. सेकेंड वन इज़ न्यूज़पेपर मैगज़ीन एडिटर. बराबर. न्यूज़पेपर या मैगज़ीन जो लिखते हैं उसमें एडिट करने वाला, कुछ सुधारा करने वाला, दैट इज़ कॉल्ड न्यूज़पेपर एडिटर. न्यूज़पेपर लेटेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यूज़ प्रिंट ऑन न्यूज़पेपर. राइट. जो लेटेस्ट न्यूज़ होते हैं हर रोज़ के हर रोज़, वो एक पेपर में प्रिंट होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूज़पेपर. सबके घर पे न्यूज़पेपर मोस्ट ऑफ आता ही होगा, इसलिए सबको न्यूज़पेपर के बारे में तो पता ही है. और एडिटर, दैट मीन्स कि न्यूज़पेपर एडिटर हैव द डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग विच न्यूज़ स्टोरीज आर प्रिंटेड इन द न्यू पेपर. और न्यूज़पेपर एडिटर का वर्क क्या होता है कि वो एवरी डे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी स्टोरी या तो कौन सा न्यूज़ आज न्यूज़पेपर में प्रिंट होगा. बहुत सारे अलग अलग जगह से न्यूज़ कलेक्ट करके लाते हैं, फिर उसमें से कौन सा हम प्रिंट करेंगे, दैट ही डिसाइड. उसके बाद है एयरक्राफ्ट पायलट है. एयरक्राफ्ट दैट मीन्स एयरक्राफ्ट इज़ अ व्हीकल सच एज अ प्लेन और हेलीकॉप्टर दैट कैन फ्लाई एंड कैरी गुड्स और पैसेंजर्स. एयरक्राफ्ट एक ऐसा व्हीकल्स है जिसमें प्लेन और हेलीकॉप्टर होता है, जो एयर के थ्रू, हवाई के माध्यम से पैसेंजर्स और गुड्स, मतलब माल सामान की हेरा फेरी करता है. और पायलट किसको बोलते हैं? पर्सन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट. जो एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता है, मीन्स हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन को उड़ाता है, उसको हम बोलेंगे पायलट. सी ही इज पायलट. नेक्स्ट वन इज फिल्म प्ले डायरेक्टर. फिल्म बनाने वाला, उसको बोलते हैं डायरेक्टर. अ सीरीज ऑफ मूवी पिक्चर्स यूजुअली शोन इन सिनेमा और ऑन टेलीविज़न एंड ऑफन टेलिंग अ स्टोरी. राइट. जो मूवीज़ हम देखने जाते हैं सिनेमा में या फिर हम अपने घर पे टेलीविज़न में देखते हैं, तो उनको बोलते हैं, वो जो स्टोरीज़ होती है उनको बोलते हैं फिल्म, या तो फिर प्ले बोलते हैं, उसको ड्रामा बोलते हैं. राइट. और डायरेक्टर किसको बोलेंगे? अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग अ फिल्म एंड टेल्स द एक्टर्स हाउ टू प्ले देयर पार्ट्स. डायरेक्टर किसको बोलेंगे? एक पर्सन जो मूवी बनाता है, उसका इंचार्ज होता है और वो गाइड करता है एक्टर्स को कि कैसे उसको अपना एक्ट प्ले करना है. राइट. तो ही इज़ कॉल्ड फिल्म डायरेक्टर या तो प्ले डायरेक्टर. उसके बाद है शिप कैप्टन. शिप दैट मीन्स अ लार्ज बोट फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर स्पेशली अक्रॉस द सी. शिप मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी बोट होती है जो स्पेशली सी मतलब दरिया के अंदर ही ट्रैवलिंग करती है, बहुत लार्ज होती है वो. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ शिप. और कैप्टन दैट मीन्स अ पर्सन इन चार्ज ऑफ शिप. शिप का इंचार्ज होता है, मतलब शिप का सब मैनेजमेंट करने वाला काम करने वाला होता है, उसको बोलते हैं शिप कैप्टन.
कमिटी मीटिंग चेयरमैन, कोई भी कमिटी होती है, कोई भी मीटिंग होती है, उसका चेयरमैन। तो कमिटी या मीटिंग दैट मीन्स का ग्रुप ऑफ पीपल चूजन फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ एक्ट ऑन और कंसिडर मैटर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। ओके, कुछ भी मैटर होती है, कुछ भी थिंग्स होती है, उसके लिए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ बुलाते हैं और उसके साथ कुछ डिस्कशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड कमिटी या तो फिर मीटिंग, राइट। चेयरमैन किसको बोलते हैं? पर्सन इन चार्ज ऑफ अ मीटिंग और ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मीटिंग हेल्ड होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, इंचार्ज होता है, वो पर्सन को हम चेयरमैन बोलते हैं। ओके, सी यहाँ पे देखो, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स यहाँ पे बैठे हैं, मीन्स दे आर हियर फॉर मीटिंग एंड दिस पर्सन इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ दैट कमिटी। ओके, नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन, स्टेशन मास्टर। रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर किसको बोलेंगे? अ प्लेस विथ वन और मोर बिल्डिंग्स एंड प्लेटफॉर्म्स वेयर ट्रेन स्टॉप फॉर पीपल टू गेट ऑन और ऑफ। अ प्लेस जहाँ पे वन और मोर बिल्डिंग्स एंड प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे ट्रेन आती है और स्टॉप होती है, वहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं जो उसमें बैठते हैं और वापस ट्रेन वहाँ से जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रेलवे स्टेशन। और स्टेशन मास्टर किसको बोलेंगे? अ पर्सन हु इज़ इंचार्ज ऑफ रेलवे स्टेशन। पूरे रेलवे स्टेशन का मैनेजमेंट जो करता है, उसका इंचार्ज जो होता है, वो पर्सन को स्टेशन मास्टर बोलते हैं। ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उसका क्या करना है, दैट ऑल द थिंग्स इज डिसाइडेड बाय ट्रेन इंचार्ज। उसके बाद है म्यूज़ियम क्यूरेटर। म्यूज़ियम मीन्स अ बिल्डिंग वेयर ऑब्जेक्ट और हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट आर केप्ट। म्यूज़ियम एक ऐसी बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे सारे हिस्टोरिकल या फिर कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर कुछ आर्टिस्टिक, मतलब कुछ ड्रॉ किया हुआ, वो सब कुछ जिसमें इंटरेस्ट होता है, वैसी वैसी सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूज़ियम। और अ पर्सन क्यूरेटर दैट मीन्स क्या? पर्सन हो चार्ज ऑफ म्यूज़ियम, मतलब म्यूज़ियम की देखभाल करने वाला, इंचार्ज जो होता है उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर। ओके, सी हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। स्टैंडर्ड 4th GK. Here in this subject, today I am going to teach you chapter 26, 27 and 28. See, in this subject, the chapters are very, very small. That's why I am taking this 2 chapter combined. 3 chapters, okay. So, let's see first chapter number 26. The name of chapter is Timeless Classics. यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, दैट वी हैव टू कंप्लीट। ओके, पिक्चर्स के साथ कुछ ब्लैंक्स दिया है तो उसको हमें कंप्लीट करना है। अ क्रिसमस ब्लैंक, सो द आंसर इज कैरोल। अ क्रिसमस कैरोल, यहाँ पे कुछ मीन्स स्लोगन जैसा दिया है, राइट। इनकम्प्लीट नेम दिया है, दैट वी हैव टू कंप्लीट। ओके, अ क्रिसमस, तो उसके साथ आता है कैरोल। ओके, क्रिसमस कैरोल। उसके बाद जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे क्या होगा? पिक्चर्स दिया होगा, राइट। तो उसके ऊपर से आपको ये ब्लैंक्स को फिनिश करना है। दैट मीन्स कि यू हैव टू सी द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ दैट पिक्चर। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट, बिकॉज दिस वॉज द पिक्चर ऑफ अर्थ। एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, राइट। वंडरलैंड के अंदर ये एलिस एडवेंचर नाम की स्टोरी मेंशन किया है, तो एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। 4th वन इज चिटी चिटी बैंग बैंग, चिटी चिटी बैंग बैंग, है ना। ये तो आपने सुना ही होगा, मे बी इट कम्स ऑन कार्टून नेटवर्क। चिटी चिटी बैंग बैंग, ओके। नेक्स्ट वन,
द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज, द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज। उसके बाद द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जुकली एंड मिस्टर हाइड, है ना। ये अभी जस्ट मैंने मीन्स इसके आगे वाले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था, स्टोरी राइटर था, उसमें डॉक्टर जुकली एंड मिस्टर हाइड की स्टोरीज आ रही थी, राइट। तो स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जुकली एंड मिस्टर हाइड, ये सब क्लासिकल स्टोरीज है, राइट। उसके नाम इनकम्प्लीट दिए हैं जिसको हमें कंप्लीट करने हैं। द टेल ऑफ ब्लैंक सिटीज़, द टेल ऑफ टू सिटीज़, दिस इज़ द नेम ऑफ स्टोरी, ओके। उसके बाद है चार्ली एंड द ब्लैंक फैक्ट्री, तो चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री, राइट। Here I am going to end this chapter. Now I will start the next chapter, that is chapter number 27, words that sound similar। ऐसे वर्ड्स जिसके जो दोनों के साउंड सेम होते हैं, बट वी हैव टू फिल appropriate sentence, okay। Please blank the doorbell before you enter the house, तो there are ring ring and wring ring, तो what should be the right answer? This is ring, क्योंकि बेल बजाना, दैट मीन्स के रिंग। प्लीज़ रिंग द डोरबेल बिफोर यू एंटर द हाउस, घर में एंटर हो उसके पहले डोरबेल बजाओ, बजाओ दैट मीन्स ring रिंग, ओके। उसके बाद सेकेंड नंबर, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट टू गेट सम फ्रेश ब्लैंक, डॉक्टर ने पेशेंट को फ्रेश ERR एयर के AIR एयर, तो द राइट आंसर इज AIR एयर। डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट टू गेट सम फ्रेश एयर, डॉक्टर ने पेशेंट को ताज़ी ताज़ी हवाई लेने के लिए बोला। उसके बाद द स्ट्रे डॉग गेव द थीफ अ नस्टी ब्लैंक, नेस्टी बाइट के BYTE बाइट के BITE बाइट, तो द राइट आंसर इज BITE बाइट, बाइट दैट मीन्स के टुकड़ा, राइट। तो स्ट्रे डॉग को थीफ ने बाइट दिया, BITE बाइट मीन्स डॉग ने थीफ को बाइट किया, राइट। उसके बाद है राहुल वॉज प्रेस्क्रिप्ट अ ब्लैंक ऑफ कफ ड्रॉप्स, तो डोज के डोज, see there are DOSE does or DOZE dose, तो the right answer is DOSE dose, okay। राहुल was prescribed a dose of cough drops, राहुल ने कफ के ड्रॉप्स का डोज लिया। उसके बाद है the explosion has had a disastrous blank upon the environment, तो the answer is effect the affect, तो द राइट आंसर इज इफेक्ट, उसकी इफेक्ट हुई एनवायरनमेंट में, बराबर। द एक्सप्लोजन हैज़ हैड अ डिजास्ट्रस इफेक्ट, मतलब उसकी भयानक इफेक्ट हुई एनवायरनमेंट पे, ठीक है। माई मदर आस्क्ड मी टू ब्लैंक अ फ्यू कैप्सूल्स, मेरी मम्मी ने मुझे फ्यू कैप्सूल्स, BYE बाई और BUY बाई, दोनों का साउंड सेम है, बट व्हाट शुड बी द राइट आंसर, विच बाई, तो BUY बाई मीन्स परचेज करना, खरीदना। सो माई मदर आस्क्ड मी टू बाई अ फ्यू कैप्सूल, ओके। मेरी मम्मा ने मुझे कुछ कैप्सूल्स परचेज करने के लिए बोला। 7 नंबर इज द सिडनी ओपेरा हाउस इज़ अ रिमार्केबल ब्लैंक ऑफ इंजीनियरिंग, रिमार्केबल FEAT feat or FEET feat, see this is the picture of opera house, so this is a remarkable feat of engineering, right। The Sydney Opera House is a remarkable FEET feat of engineering। उसके बाद है it looks us and blank to reach the bus stop, HOUR hour के OUR hour, तो the right answer is hour। It looks as an hour to reach the bus stop, मतलब बस स्टॉप पे पहुंचने में हमें घंटा लगा, तो एन आवर, HOUR दैट मीन्स आवर, OUR वो तो हमारा होता है। द बुक इज़ ब्लैंक इन द लाइब्रेरी टुडे, तो देर आर DEW ड्यू और DUE ड्यू, तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, द बुक इज़ ड्यू, DUE ड्यू हुई है, आज लाइब्रेरी में से बुक ड्यू हुई है, दैट मीन्स किसी ने ली है, ओके। उसके बाद 10 नंबर, आई वॉज फीलिंग सो सिक, माई फेस हैड गॉन
ब्लैंक। द ऑप्शन इज पेल और पेल। तो मैं आज बीमार हूँ इसलिए मेरा फेस कैसा हो गया है, पेल, PALE, पेल मतलब उतरा हुआ, बराबर। तो आई वॉज फीलिंग सो सिक, माई फेस हैड गॉन पेल, PALE, पेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 26, विलियम शेक्सपियर। ये चैप्टर में हम विलियम शेक्सपियर, ही वॉज द स्टोरी राइटर, राइट। उन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। विलियम शेक्सपियर इज ऑफन कॉल्ड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेरिस्ट, बराबर। प्लेइस्ट बोला जाता था, ड्रामेबाज था वो, पूरे वर्ल्ड का फेमस ड्रामेबाज। ही वॉज नॉट ऑथर बट ही वॉज द प्लेइस्ट, ड्रामे लिखता था। ही वॉज बॉर्न इन 1564 इन द इंग्लिश टाउन ऑफ स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ओके, उनका जन्म इंग्लिश टाउन मतलब इंग्लैंड में हुआ था। कब? 1564 में। कहाँ पे हुआ था? तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, वहाँ पे हुआ था। दिस इज़ द प्लेस ऑफ इंग्लैंड। ही रोट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेज एंड पोएम्स। शेक्सपियर ने बहुत सारी कविताएं भी लिखी है और बहुत सारे ड्रामे भी लिखे हैं। ही इज़ बिलीव्ड टू हैव written 37 plays. He is also called the Bard of Avon. Avon is the name of city where he born. तो उनको Bard of Avon के नाम से भी जाना जाता था। He wrote different type of plays and poems. उन्होंने बहुत सारी अलग अलग टाइप की ड्रामे और पोएम्स भी लिखी थी। रोमेट एंड जूलियट, हेमलेट, राइट, जूलियस Caesar, that all poems he has written. He produced most of his works between 1590 and 1614. उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ प्रोड्यूस वर्क, दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ पोएम्स है वो 1590 से लेके 1614 के बीच में कर ली थी, लिख ली थी। नेशनल पोएट के नाम से वो जाना जाता था। सम ऑफ हिज वेल नोन प्लेज आर मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस केसर, हेमलेट एंड ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये सारे उसके वेल नोन प्लेज थे, उसके ड्रामे थे जो बहुत फेमस थे, राइट। शेक्सपियर ऑल्सो एक्टेड इन सम ऑफ हिज ऑन प्लेस। शेक्सपियर ने अपने ही ड्रामे में भी एक्ट प्ले किया है। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। उनका डेथ 3 अप्रैल 1616 में हुआ था। ओके, हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। थैंक यू।